एवरीवन। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे अगले टाइप सब्स्टिट्यूशन मेथड का। नेक्स्ट टाइप का जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है वो किस टाइप का आपको प्रॉब्लम मिलेगा वो देखिए। इंटीग्रेशन में आपको दे दिया जाएगा, इंटीग्रेशन कीजिए एफ ऑफ एक्स यानी कोई फंक्शन रहेगा और इनटू उसके साथ में उसका डेरिवेटिव, उसका डिफरेंशिएशन यदि मौजूद हो, या इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स और बाय में एफ एक्स हो, यानी वो फंक्शन हमारा मौजूद हो एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। इस टाइप का जब भी आपको प्रॉब्लम नजर आए, इसके जस्ट पिछले वाले क्लास में हम लोग देखे थे इंटीग्रेशन साइन एफ ऑफ एक्स, यानी साइन के एंगल में अगर कोई फंक्शन हो और उसके साथ यदि उसका डिफरेंशिएशन मौजूद हो तो हम लोग उस फंक्शन को जेड मानते थे, जेड मान करके हम लोग बनाते थे। इस टाइप के भी प्रॉब्लम में जो हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड है, इस टाइप के भी प्रॉब्लम में हम लोग को जब दिया जाएगा एफ ऑफ एक्स यानी कोई फंक्शन और इनटू में गुना में यदि उसका कोई डेरिवेटिव, कोई डिफरेंशिएशन यदि मौजूद रहेगा, तो इस टाइप के प्रॉब्लम में भी हम लोग पुट करेंगे z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यानी जो फंक्शन दिया हुआ रहेगा ना उसी फंक्शन को हम लोग z मानेंगे। इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना है, चाहे वो ट्रिगो के एंगल में फंक्शन हो या केवल अकेला फंक्शन और उसके साथ यदि उसका डिफरेंशिएशन, उसका डेरिवेटिव यदि मौजूद होगा तो उस फंक्शन को हम लोग z मान करके इंटीग्रेट करेंगे। यानी z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, z इक्वल टू एफ एक्स हम लोग फंक्शन मान लिए। अब यहाँ पर z का डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन होगा हमारा एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स। सॉरी, ये डी एक्स यहाँ पर जो था डिवाइड में, इसी को डायरेक्टली हम उधर लेकर के चले गए, यानी डी जेड इज इक्वल टू एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा। इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स को हमने क्या माना है z इंटू एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स। एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स को क्या लिखेंगे हम लोग डी जेड। अब z का इंटीग्रेशन, तो z पे कुछ नहीं तो पावर हमारा 1 है, तो z पे पावर 1 का इंटीग्रेशन, z पे पावर 1 प्लस 1 बाय 1 प्लस 1, यानी x पे पावर n वाली फॉर्मूला पर वो टूटेगा और प्लस c करेंगे। z हम लोग माने किसको थे, तो z माने थे हम लोग एफ एक्स फंक्शन को, यानी एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर बाय 2 प्लस c। ये हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। तो अगला जो एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व करेंगे, अगले एक्सरसाइज में हम लोगों को इसी टाइप का प्रॉब्लम नजर आएगा। इंटीग्रेशन करने देगा एफ एक्स कोई फंक्शन और इनटू में उसका डिफरेंशिएशन रहेगा। तो ये चीज आपको देखना होगा, जब दो फंक्शन आपको इनटू के फॉर्म में गुना के रूप में दिया जाएगा तो आपको ये देखना होगा कि कौन किसका डेरिवेटिव है, कौन किसका डिफरेंशिएशन है। तो जो जिसका डिफरेंशिएशन होगा यानी जो फंक्शन होगा उस फंक्शन को हमको क्या मान लेना है z, और z मानने के बाद फिर उसको इस प्रोसेस पे सॉल्व करना है, इस प्रोसेस पे इंटीग्रेट करना है। क्लियर। एग्जाम्पल पे आते हैं हम लोग। एग्जाम्पल में दिया गया इंटीग्रेशन कीजिए 1 प्लस साइन एक्स होल टू द पावर 5 इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन करना है। यहां पर आप देख रहे हैं कि कौन किसका डिफरेंशिएशन है। सबसे पहले आपको ये चीज चेक करना होगा, 1 प्लस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स आएगा या फिर कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन 1 प्लस साइन एक्स आएगा, उसको पहले चेक कर लीजिए। तो पहले इसका डिफरेंशिएशन करके देखते हैं। 1 का डिफरेंशिएशन 0 और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, यानी 0 प्लस कॉस एक्स करेंगे तो हमारा कॉस एक्स आ जाएगा ना। तो इसका डिफरेंशिएशन करने पर तो ये चीज हम लोगों को मिल रहा है ना। तो यहाँ पर हम लोग किसको z मानेंगे, तो पुट करेंगे z इज इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स को, 1 प्लस साइन एक्स को z मान लेंगे। क्यों इसको z माने, क्योंकि इसके डिफरेंशिएशन जब हम लोग करते हैं इसका डिफरेंशिएशन तो डिफरेंशिएशन इसका बगल में उसका मौजूद है, उपस्थित है। तो z का डिफरेंशिएशन कीजिए x के रिस्पेक्ट में, तो 1 का तो डिफरेंशिएशन 0 और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा हमारा कॉस एक्स, यानी dz इज इक्वल टू क्या होगा 0 प्लस कॉस एक्स, तो कॉस एक्स और dx यहाँ डिवाइड में है, उधर जाकर के dx से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इंटीग्रेशन 1 प्लस साइन एक्स को हम लोग क्या माने हैं z, तो z पे कितना पावर 5 इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स। कॉस एक्स इंटू डी एक्स को क्या लिखेंगे हम लोग डी जेड। z पे पावर 5 का इंटीग्रेशन, तो z पे पावर 6 बाय 6
इंटीग्रेशन करने के बाद प्लस सी। z हम लोग किसको माने थे, तो z माने थे 1 प्लस साइन एक्स पे पावर 6/6 और इंटीग्रेशन करने के बाद प्लस सी। ये हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। अब यहाँ पर नेक्स्ट एग्जांपल में है इंटीग्रेशन करना है tan इनवर्स x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, फॉर्मूला हम लोग पढ़े हुए हैं। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर किसको z मानना होगा हमको, z इज इक्वल टू tan इनवर्स x। तो z का जब डिफरेंशिएशन करेंगे यानी tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन होता है 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx हो जाएगा। इंटीग्रेशन tan इनवर्स x को हम लोग क्या पुट किए, z, और 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx, इस सभी के प्लेस पे क्या लिखेंगे हम लोग, तो हो जाएगा dz। z का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो z स्क्वायर बाई 2 और इंटीग्रेशन करने के बाद प्लस c। z हम लोग माने किसको थे, तो z माने थे tan इनवर्स x का होल स्क्वायर बाई 2 और इंटीग्रेशन करने के बाद प्लस c। तो ये हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल है इंटीग्रेशन कीजिए 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो इसमें भी आपको चेक करना होगा कि कौन किसका डिफरेंशिएशन है। देखिए यहाँ पर नीचे वाले को अगर z मानते हैं तो ऊपर में उसका डेरिवेटिव मौजूद है। क्योंकि 1 का डिफरेंशिएशन तो 0 होता है, प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा तो 0 प्लस 2x, तो 2x आ जाएगा हमारा। तो नीचे वाले का डिफरेंशिएशन है ना ऊपर में, तो यहाँ पर किसको हम लोग z मानेंगे, तो पुट करेंगे z इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नीचे वाले को z मान लेंगे तो dz इज इक्वल, यानी इसका डिफरेंशिएशन तो 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x आएगा इंटू dx। इंटीग्रेशन 2x इंटू dx, तो 2x इंटू dx के जगह पर dz लिख सकते हैं बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम लोग z लिखेंगे। 1 बाय z का इंटीग्रेशन, तो 1 बाय z का इंटीग्रेशन होता है हमारा log z और इंटीग्रेशन करने के बाद प्लस c। log z, z हम लोग किसको पुट किए थे, तो पुट किए थे 1 प्लस एक्स स्क्वायर को प्लस c। ये हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। इंटीग्रेशन, अब इंटीग्रेशन करना है 1 बाय एक्स प्लस एक्स इंटू लॉग एक्स। इसमें अब यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है कि कौन किसका डिफरेंशिएशन है। इसमें आपको करना क्या होगा, एक स्टेप आपको सॉल्व करना होगा। 1 बाय, इन दोनों के पास x है ना, x को कॉमन निकाल लेते हैं, क्या बचेगा 1 प्लस लॉग एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ पर आप देख रहे हैं अगर हम लोग इसको z मान लें 1 प्लस लॉग एक्स को, तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 और log x का डिफरेंशिएशन 1 बाय एक्स, तो 0 प्लस 1 बाय एक्स, तो 1 बाय एक्स यहाँ पर उपस्थित है ना, मौजूद है ना। तो यहाँ पर किसको हम लोग पुट करेंगे z, तो z इज इक्वल टू होगा हमारा 1 प्लस लॉग एक्स। तो z का डिफरेंशिएशन 1 का 0, log x का होगा 1 बाय एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा। इंटीग्रेशन 1 बाय एक्स इंटू डी एक्स, तो 1 बाय एक्स इंटू डी एक्स के प्लेस पे लिखेंगे dz, यानी इन तीनों के प्लेस पे 1 बाय एक्स इंटू डी एक्स के प्लेस पे लिखेंगे dz, और बाय में क्या है हमारा 1 प्लस लॉग एक्स। 1 प्लस लॉग एक्स को क्या माने थे, z, तो 1 बाय z का इंटीग्रेशन, तो 1 बाय z का इंटीग्रेशन होता है हमारा log z प्लस c। log z, z इक्वल टू क्या है हमारा, तो 1 प्लस log x और इंटीग्रेशन करने के बाद प्लस c। ये हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। तीसरा दिया गया इंटीग्रेशन log x का होल स्क्वायर बाय में x है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं log x का होल स्क्वायर इंटू 1 बाय एक्स इंटू डी एक्स ना, बाय में x है तो उसको 1 बाय एक्स भी लिखा जा सकता है। अब यह देखिए log x को अगर z मानते हैं तो log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाय एक्स, तो यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे z इज इक्वल टू log x। तो z का डिफरेंशिएशन, तो log x का डिफरेंशिएशन होगा 1 बाय एक्स इंटू डी एक्स। इंटीग्रेशन log x को हम लोग z माने थे, यानी ये हो जाएगा हमारा z का स्क्वायर, और 1 बाय एक्स इंटू डी एक्स, 1 बाय एक्स इंटू डी एक्स को क्या लिखेंगे हम लोग dz। z स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो z क्यूब बाय
3 और इंटीग्रेशन करने के बाद प्लस c। और यहाँ पर z का तो वैल्यू पुट करना होगा ना। z हम लोग किसको माने थे, log x को, तो log x का होल क्यूब बाई 3 और इंटीग्रेशन करने के बाद प्लस c। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल है, इंटीग्रेशन कीजिए dx बाय कॉस स्क्वायर एक्स इंटू 1 प्लस 10x। इसका हमको इंटीग्रेशन करना है। देखिए यहाँ पर 1 बाय कॉस को तो आप सेक लिख सकते हैं ना, यानी कॉस स्क्वायर है, जब ऊपर जाएगा तो सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब बाय में हमारा 1 प्लस 10x है। अब इसको z मानिए, देखिए ऊपर में डेरिवेटिव उसका मौजूद है। यदि हम लोग पुट कर देते हैं z इज इक्वल टू 1 प्लस 10x, तो इसका डिफ्रेंसिएशन देखिए, 1 का तो 0 और 10x का डिफ्रेंसिएशन होता है हमारा सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स को हम लोग क्या लिखेंगे, dz, और बाय 1 प्लस 10x, 1 प्लस 10x को हम लोग क्या माने, z, और 1 बाय z का इंटीग्रेशन क्या होता है, फॉर्मूला में पता ही है कि उसका इंटीग्रेशन log z, यानी log z, z का वैल्यू क्या हमारा, तो 1 प्लस 10x और प्लस क्या हो जाएगा c। ये होगा इसका सॉल्यूशन। इसमें सिर्फ एक ही चीज ध्यान में रखना है कि कौन किसका डेरिवेटिव है। बस इसको यदि पता कर लिए ना, तो फिर इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करना जो है बहुत ही सिंपल हो जाएगा, बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। नंबर टू में इंटीग्रेशन करने दिया गया e पे पावर x माइनस e पे पावर माइनस x बाय e पे पावर x प्लस e पे पावर माइनस x इंटू dx। जब बाय के फॉर्म में रहता है तो हमेशा ये चीज ध्यान में रखिए कि नीचे वाले को ही ज्यादातर z माना जाता है। पुट कर दीजिए z इज इक्वल टू e पे पावर x प्लस e पे पावर माइनस x। इसमें भी आप देखे थे कि इसका जब हम लोग इंटीग्रेशन किए तो नीचे वाले को जैसे ही z माने, उसका डेरिवेटिव, उसका डिफरेंशिएशन हमको मौजूद मिल गया ना। उसी टाइप से इसमें भी नीचे वाले को z मान लेते हैं, तो z का डिफरेंशिएशन, तो e पे पावर x का तो डिफरेंशिएशन e पे पावर x, फिर इसका भी e पे पावर x का तो डिफरेंशिएशन e पे पावर x, और फिर माइनस x का तो माइनस लग जाएगा ना इंटू में, इंटू dx। इंटीग्रेशन, अब देखिए e पे पावर x माइनस e पे पावर माइनस x इंटू dx, देखिए ऊपर में उसका डेरिवेटिव मौजूद है ना, तो इसके प्लेस पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, dz, और बाय में क्या हो जाएगा हमारा z, चूंकि e पे पावर x प्लस e पे पावर माइनस x को हम लोग z माने हैं। 1 बाय z का इंटीग्रेशन, तो 1 बाय z का इंटीग्रेशन होता है log z, और इंटीग्रेशन करने के बाद प्लस c। log z, z क्या है हमारा, e पे पावर x प्लस e पे पावर माइनस x प्लस c। ये हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। चलते हैं थर्ड नंबर पे। अब इन दोनों में देखना है कि कौन किसका डेरिवेटिव है। इसमें भी सिंपल सा देखते ही नजर आ जाएगा आपको कि किसको z मानना है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर को z मान लीजिए। z का डेरिवेटिव, इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, 1 तो कांस्टेंट है 0, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x आ जाएगा, 2x इंटू डी एक्स। 2 तो यहाँ पर नहीं है ना, तो 2 को उठा के इस साइड ले आइए, तो dz बाई 2 इक्वल टू x इंटू डी एक्स लिख सकते हैं। यानी x इंटू डी एक्स के जगह पर क्या लिखेंगे हम लोग, dz, और बाय में 2 ना, x इंटू डी एक्स के जगह पर dz बाई 2, तो dz, 2 कांस्टेंट उसको बाहर निकाल दिए, और हो जाएगा हमारा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम लोग z माने हुए हैं, तो 1 बाई 2, इसको हम लोग z पे पावर हाफ लिख सकते हैं इंटू dz, यानी ये टूट जाएगा हमारा x पे पावर n वाला फॉर्मूला पे, x टू द पावर n का इंटीग्रेशन x पे पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1। आप उस रूल पे उसको सॉल्व करके लास्ट में z पुट कर देंगे। z का जो वैल्यू है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, उसको उसके जगह पे पुट कर देना है। इसके आगे आप लोग उसका सॉल्यूशन करेंगे। क्लियर।